हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 2 पावर x प्लस 4 पावर x प्लस 8 पावर x इज इक्वल टू 39। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। देखो 2 पावर x प्लस 4 की जगह लिख लेता हूँ 2 पावर 2 होल पावर x प्लस 8 की जगह लिख लेता हूँ 2 पावर 3 होल पावर x इज इक्वल टू 39। अब ये 2 पावर 2 होल पावर x, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, यह है x पावर a होल पावर b इक्वल होता है x पावर b होल पावर a। यानी इनके पावर जो है वो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो देखो 2 पावर x प्लस 2 पावर x कर देते हैं और होल पावर 2 कर लेते हैं प्लस 2 पावर x और फिर होल पावर 3 इज इक्वल टू 39। अब यहाँ पर 2 पावर x और यहाँ पर भी, तो 2 पावर x को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x। तो इनकी जगह अब y लगा लेते हैं। तो देखो यहाँ पर y प्लस यहाँ पर y, ऊपर स्क्वायर भी है, प्लस यहाँ पर y और ऊपर क्यूब भी है, इज इक्वल टू 39 है। तो 39 की जगह मैं लिख लेता हूँ 23 प्लस 9 प्लस 27। देखो इनको ऐड कर ले तो ये बन जाता है 39। अब देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब इन सारों को इस साइड पर शूट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -3 -9 -27 इज इक्वल टू 0। इसके बाद y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब -3 -9 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 2 -27 की जगह लिख लेते हैं 3 पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब ये y और ये -3 इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर -3 स्क्वायर, फिर प्लस वाई पावर क्यूब, फिर -3 पावर क्यूब इज इक्वल टू 0। इसके बाद इनके लिए और इनके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, अलजेब्राइक फार्मूले। तो वो कुछ यूं है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और इनके लिए फार्मूला यह है a पावर क्यूब माइनस बी पावर क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इनके लिए जो है हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा और इनके लिए ये वाला फार्मूला। चलिए अब ये फार्मूले जो है, इन फार्मूले के मुताबिक इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखो पहले y माइनस 3y से प्लस, अब y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इस तरीके से है, तो इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। a माइनस बी यानी y माइनस 3, फिर a प्लस बी यानी y प्लस 3, बीच में ये वाला प्लस है, फिर ये कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। a माइनस बी यानी y माइनस 3, फिर a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट जो कि 3y प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या है यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पर 0। ठीक है।
अब यहाँ पर y-3 है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो y-3 को कॉमन लेता हूँ, तो y-3 हो जाएगा कॉमन। फिर यहाँ पर जो है 1 रह जाएगा और यहाँ पर जस्ट y+3 रह जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है y² + 3y + 9 रह जाएगा = 0। ठीक हुआ। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y-3 इंटू, अब देखो पहले y² लिख लेते हैं, प्लस ये 3y है और ये 1y है, तो ये हो जाएगा 4y। ठीक है। अब यहाँ पर 9 है, प्लस 1 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13 = 0। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल है, तो या तो y-3 0 के इक्वल होगा या फिर y² + 4y + 13 = 0 होगा। तो यह -3 उस साइड पे जाके यह हो जाएगा y = +3। तो यह हमारे पास y की कीमत आ गई, लेकिन ये भी याद रखना है कि y हम लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 2x का। अब इनको भी मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो y की कीमत हमारे पास 3 आ गई। अब इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इनसे हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो इनका मैं डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, b² - 4ac। तो ये b² - 4ac जो है, ये पहले हमें जान लेना चाहिए कि abc है क्या चीज़। तो ये ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर x², यहाँ पर y² कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो a की कीमत 1, यहाँ पर x, यहाँ पर y, तो b की कीमत जो है वो 4 है, c कांस्टेंट है जो कि 13 है। अब यहाँ पर जो है पुट कर लेते हैं, d = b² यानी 4² - 4, a की वैल्यू जो है वो 1 है और c की वैल्यू जो है वो 13 है। ठीक है। सो d = 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 - 4 × 13, तो ये हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा d = -36। यानी ये हमारे पास माइनस आ गया -36। सो नो रियल सोल्यूशन। ठीक है। तो पहले हमारे पास जो y की कीमत आई है y = 3, ये रियल रिजल्ट है और इसी को हमने आगे सॉल्व कर लेना है। सो y = 3। तो ये याद रखना है कि y हम लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 2x = 3। तो बोथ साइड्स लॉग लेते हैं, log 2x = log 3। तो ये बोथ साइड्स लॉग हुआ। अब लॉगरिथम के लिए हमारे पास एक रूल है, रूल यह है कि log a⁴x = x log a, यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो लॉग अप्लाई कर ले तो फिर इस तरीके से इनको लिखा जाता है, यानी पावर पहले आ जाता है। तो यहाँ पर ये x पहले आ जाएगा और साथ में हो जाएगा log 2 = log 3। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 2 से। यहाँ पर डिवाइड बाई log 2, यहाँ पर डिवाइड करना होगा log 2 से, कैंसिल आउट जाएंगे। सो x = और इनके लिए रूल है, रूल यह है कि log a डिवाइड बाई log b इक्वल होता है log टू द बेस b आर्गुमेंट a। ठीक है। तो इनके लिए पहले हम एक ही log लिख लेंगे। अब log 2 है यानी log b, तो b बेस है तो यहाँ पर 2 बेस हो जाएगा। अब log 3 है यानी log a, तो ये आर्गुमेंट है तो यहाँ पर 3 आर्गुमेंट हो जाएगा। तो ये रहा
हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर ये 39 के इक्वल आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो यह है रिजल्ट x इज इक्वल टू log to the base 2 आर्गुमेंट 3। अब इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत। तो देखो 2 पावर x, तो x की जगह ये रिजल्ट log to the base 2 आर्गुमेंट 3 प्लस 4, तो 4 की जगह ये रिजल्ट log to the base 2 आर्गुमेंट 3 प्लस 8 की जगह प्लस 8 पावर में x, तो x की जगह log to the base 2 आर्गुमेंट 3 इज इक्वल टू 39। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में लॉग के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो ये ऑलरेडी इस रूल के मुताबिक जो है मौजूद है, यानी बेस 2 है पावर में लॉग के साथ फिर बेस 2 है आर्गुमेंट 3 है, तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट 3 हो जाएगा प्लस, और इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। देखो 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 होल पावर log to the base 2 आर्गुमेंट 3 प्लस यहाँ पर 8 की जगह 2 पावर 3 होल पावर log to the base 2 आर्गुमेंट 3 इज इक्वल टू 39। अब पहले मैंने भी बताया कि जब किसी बेस के ऊपर 2 पावर हो तो पावर आपस में प्रोडक्ट होते हैं, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 2 log to the base 2 आर्गुमेंट 3 प्लस 2 पावर 3 log to the base 2 आर्गुमेंट 3 इज इक्वल टू 39। अब ये याद रखना है, पहले मैंने रूल बताया कि log a पावर x हो तो इनको हम लिख सकते हैं x log a। अब ये यहाँ पर पावर में जो है इस फॉर्म में मौजूद है, यानी x जो है यहाँ पर पावर में लेके आएंगे इस सूरत में, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 2 log to the base 2 आर्गुमेंट जो है ये हो जाएगा 3 पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 2 पावर log to the base 2 आर्गुमेंट 3, तो यहाँ पर ये पावर में आ जाएगा पावर में 3 इज इक्वल टू 39। अब इस रूल के मुताबिक जो है अब ये अप्लाई हो सकता है। अब ये हो जाएगा 3 प्लस, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट है 3 पावर 2 और यहाँ पर आर्गुमेंट है 3 पावर 3 इज इक्वल टू 39। तो 3 प्लस 3 पावर 2 हो जाएगा 9, 3 पावर 3 हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 39। तो इनको ऐड करके ये बन जाएगा 39 इज इक्वल टू 39। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x इज इक्वल टू log to the base 2 आर्गुमेंट 3, ये रिजल्ट 100% ठीक रिजल्ट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।